सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। और कृषि भी हमारी आ जाती है, मिट्टी के बारे में आपको पढ़ना पड़ जाएगा और कौन से समय में कौन सी फसल होती है ये पढ़ना पड़ जाएगा। अर्थशास्त्र में दो है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए, अगर आप भी हमारी तरह है ना कि सारे सब्जेक्ट तो अच्छे से समझ में आ जाते हैं, लेकिन सोशल साइंस हमारी बस के बाहर की बात है और ऐसे में हमें बस कुछ ऐसा चाहिए होता है कि कोई हमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को बता दे, हम उसी को पढ़ ले और एग्जाम में हमारे प्रश्न वही से आ जाए, बस तभी हमारी नैया पार लगने वाली है। तो देखिए, बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। चलिए बताती हूँ मैं आप लोग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को। देखिए, इतिहास जो हमारा सोशल साइंस है ना, वो 4 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से दीदी? देखिए, पहला है इतिहास में, भूगोल में, नागरिक शास्त्र में और अर्थशास्त्र में। इतना क्लियर हो गया। हमारा डिवाइडेड है फोर पार्ट्स में, इतिहास में, भूगोल में, नागरिक शास्त्र में और अर्थशास्त्र में। और एक एक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, यानी कि सबसे पहले इतिहास में जाएंगे तो भी ढेर सारे चैप्टर मिलेंगे, भूगोल में भी ढेर सारे मिलेंगे, नागरिक शास्त्र में भी ढेर सारे मिलेंगे, अर्थशास्त्र में भी ढेर सारे मिलेंगे। लेकिन आपको अगर नहीं आता है ना तो चिंता मत करिए, ढेर सारा पढ़ करके मत जाइए। देखिए, इतिहास ऐसा विषय होता है ना कि आपको जो पूछ रहा है, अगर आपको वो नहीं भी आ रहा है, आपने कुछ मिलता जुलता भी उसमें लिख दिया ना, तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। ये सब ऐसे सब्जेक्ट है ना कि केवल लिखने पे नंबर मिल जाते हैं। तो जो चैप्टर मैं बताने वाली हूँ कि इम्पोर्टेंट है, अगर ये सारे पढ़ लेंगे तो इसी से मिला जुला करके जितने भी प्रश्न आएंगे, अगर वो आपको नहीं आते रहेंगे लेकिन मिलते जुलते इसी से रहने वाले हैं, तो आप उनको भी लिख लोगे। तो देखिए, सबसे पहला जो इतिहास है, इसमें 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। पहला जिसमें कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया गया था, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। द सेकेंड वर्ड की भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें कि हमारे गांधी जी के चलाए गए सारे आंदोलनों को पढ़ना है। तो आप ही बताइए, गांधी जी इतने महत्वपूर्ण, उनके आंदोलन इतने महत्वपूर्ण, और इसी वजह से ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिलीव नहीं होता है ना, जाइए क्वेश्चन पेपर लेकर के आइए, देख लीजिए, चाहे आप प्रीवियस ईयर के उठाइए चाहे अपना ही हाफ ईयरली का उठा लीजिए, आपको भी पता होगा कि क्वेश्चन तो हमारे यही से आए हुए थे। भूगोल की बात करें तो भूगोल में हमारे तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, संसाधन और विकास, और दूसरा है कृषि। देखिए, हमें पढ़ना ही है, जिसमें कि संसाधनों के बारे में देखिए आता है, संसाधन कौन कौन से हैं, जल संसाधन, तो ये सारी चीजें। और कृषि भी हमारी आ जाती है, मिट्टी के बारे में आपको पढ़ना पड़ जाएगा और कौन से समय में कौन सी फसल होती है ये पढ़ना पड़ जाएगा। तो अगर गांव में रहते हैं ना तो आपका बहुत फायदा है, आधा चीजें तो आपने अपने गाँव में ही कर ली और सीख ली ऐसे ही, बाकी जो चीजें बची है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट नागरिक शास्त्र की बात करें तो इसमें 2 नहीं 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पहला है सत्ता की साझेदारी, दूसरा है संघवाद, तीसरा है लोकतंत्र और विविधता। ये जो चैप्टर के नेम है ना, अरे इतने इम्पोर्टेंट है कि चैप्टर के नाम ही एग्जाम में आ जाते हैं। ऐसे वो पूछेगा कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, संघवाद से आप क्या समझते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है कैसे बताएंगे, लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है, विविधता से आप क्या समझते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से नागरिक शास्त्र के ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अर्थशास्त्र सबसे लास्ट में। अर्थशास्त्र की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो भी क्षेत्रक हैं, और दूसरा है कि वैश्वीकरण क्या है, और भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें भी है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना। सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं।
तो देखिए सोशल साइंस एसएसटी के ये हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, जो कि इतिहास में 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूगोल में भी 2 हैं, संसाधन एवं विकास और कृषि, नागरिक शास्त्र में 3 है, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, अर्थशास्त्र में 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हम एक बात बताएं, आप लोग ना इसे लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके फोन में रहेगा ना, तो कोई काम करते करते वक्त अगर आपको दिख गया कि अरे यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो फिर आप इसी को पढ़ करके चले जाइएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तू परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। और हाँ, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए होने वाला है द बिगेस्ट लॉन्च, तो जानने के लिए चैनल पर बने रहिए। उसमें क्या होने वाला है, कौन कौन से सरप्राइज आप लोग को मिलने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात कि सारे बच्चों के लिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, आपको 1 रुपया नहीं देने उसके लिए, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।